गुड इवनिंग और हैप्पी साबत। मैं आप सबों को भागिलराम जो चर्च की तरफ से स्वागत करती हूँ और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें फिर से मौका दिया है कि हम उसके भवन में उपस्थित हो सकते हैं, उसकी महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं। और जो भी कि हम गिनती में थोड़े हैं, लेकिन हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। हमें ये बार बार ये मौका देता है कि हम उसके भवन में आए, उसके नज़दीकी में आए और जो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है उससे हम भरपूर हो जाएं। हम अपने सभा को शुरू करने के लिए हम अपनी गीत की किताब को खोलेंगे। एक 117 117 को हम गाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। शुरू कर दें। किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना याद कर ले, तेरा विनाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें फिर से मौका दिया है कि हम तेरे भवन में उपस्थित हो सकते हैं प्रभु। और हम सब जितने लोग इस समय तेरे भवन में उपस्थित हैं, हम सब मिल करके तेरी स्तुति तेरी महिमा कर सकते हैं, तेरी उपासना कर सकते हैं, तेरी वजन गा सकते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, तू सचमुच में महान है और सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर है। तू अद्भुत परमेश्वर है जो हम सबों को तू अपने हाथों से हमें बनाया है और तू हमें बहुत ही प्यार करता है और तू चाहता है कि हम तेरे निकट में बने रहें, तेरी उपस्थिति में बने रहें और तेरी आज्ञाओं को हम माने प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता सुंदर मौके के लिए, सुंदर समय के लिए जब हम तेरे भवन में आ सके हैं और जितने लोग भी तेरे सामने अपने सिरों को झुकाए हैं प्रभु, हम में से प्रत्येकों के संग साथ होना
हमारी अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर। हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बीते समय में हम जो कुछ भी अपराध हम किए हैं, जो कुछ भी गुनाह तेरे विरोध में किए हैं प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ़ कर और हमारी अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर कि हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चल सकें और हर शैतानी हमलों से अपने आप को दूर रख सकें। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जितने लोग तेरे भवन में नहीं आ पाए हैं, किसी भी कारणवश प्रभु, उन्हें भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनके संग साथ होना, उनकी भी तू मदद और सहायता करना, उनके मनों में भी तू कार्य कर प्रभु, ताकि वे भी तेरे भवन में आ सके। यदि वे बीमार हैं, उनके बीमारों को तू चंगाई देना। और इस रीति से प्रभु परमेश्वर पिता, पूरी दुनिया की कलीसियाओं को भी हम तेरे हाथों में सौंपते। तू उनके संग साथ भी होना और सबको तो संभाले रखना। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर पिता, जो कुछ भी वचन मैं इस समय पेश करने वाली हूँ प्रभु, तू अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक कर प्रभु, ताकि जो कुछ भी वचन मैंने तैयार किया है प्रभु, ये तेरे वचन तेरी ओर से होने पाए प्रभु, ताकि हम इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सके। हमारे हर प्रकार के गुनाहों को, गलतियों को माफ़ कर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू दया करके सुनो, ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो वचन लाई हूँ, और ये है, जैसे हम अंतिम समय में रह रहे हैं, हम अंतिम समय में रह रहे हैं और हमें कैसा चलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, आज हम संसार के लोगों की तरह हम बहुत ही व्यस्त हो गए हैं, और हम परमेश्वर जैसा चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी उपस्थिति में रहें, और इस तरह से हम जब परमेश्वर के साथ अगर बने रहते हैं तो हम शैतान की उन परीक्षाओं में ना पड़ें। और इससे पहले मैं आप लोगों के आज जो मैंने ये जो शीर्षक मैंने चुना है, मुक्ति के द्वार का बंद होना, मुक्ति के द्वार का बंद होना। और इससे हम पहले अपने वचनों में जाए, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 13 का, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 का 8 पढ़ेंगे। हम लोग पहले प्रकाशित वाक्य 13 का 8 पढ़ेंगे। और इसमें लिखा हुआ है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। और दूसरा पदस्थल मैं फिर से पढ़ूंगी, प्रकाशित वाक्य 14 का 12। और इसमें लिखता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, और इसको लिखने वाला यूहन्ना है, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉन द रेवलेटर। और ये अंतिम समय के लिए ये सारी बातों को उसने लिखा है। और आज जो हम आखिरी समय में रह रहे हैं, और अपने वचनों के द्वारा हमें क्या करते हैं, चेतावनियाँ दे रहे हैं। और हम जैसा आखिरी समय में रह रहे हैं, और हम बहुत समय से ये सुनते आ रहे हैं कि ये दुनिया बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। लेकिन हम नहीं जानते हैं, किसी को नहीं मालूम है कि ये दुनिया कब ख़त्म होगा। और इससे पहले प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे इस दुनिया में, उससे पहले बोलते हैं कि कोई भी नहीं जानते कि जो मुक्ति द्वार है कब बंद हो जाएगा। आज हम लोगों को बार बार चेतावनियाँ मिल रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अनसुना करते हैं। तो इसलिए बोलता है कि परमेश्वर ने अभी तक इस संदेश को हम पर प्रकट नहीं किया कि यह मुक्ति द्वार कब बंद होगा।
उसका मतलब ये है कि जो हमारा न्याय जो इस समय चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय कर रहे हैं, और इस समय कब हमारा न्याय ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ाना है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान देकर हम करें। हम कभी कभी छोटी छोटी बातों में हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो कर रहे हैं कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं, हम याद रखें हमारा न्याय हो रहा है, और जब न्याय करना ख़त्म हो जाएगा और जो न्याय जो करे वो जो किताब है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद हमारे लिए कोई आशा और कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर बोलता है कि जो रविवार कानून है, संडे लॉ, इसके बारे में हम बहुत बार, बहुत शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि संडे लॉ आने वाला है, रविवार कानून आने वाला है। आज इस दुनिया में जब हम देखते हैं और ख़ास करके हम न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं, तो इससे हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द संडे लॉ आने वाला है। और इससे पहले मुक्ति द्वार बंद होने से पहले संडे लॉ आएगा। और उस समय क्या होगा, जब संडे लॉ आएगा तो हम सबों के लिए ये परीक्षा की घड़ी होगी। हम सभी के लिए एक परीक्षा की घड़ी होगी। हम कभी ना सोचें कि हम मसीही हैं, हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, और हम इत्मीनान ना रहें, उन 5 कुंवारियों की तरह हम सोते ना रहें। हमें बहुत ही ध्यान दे करके हमें चलना है, और जो कुछ भी करते हैं हमें ध्यान दे के करना है। और इसलिए जब हमारा जो न्याय जो बंद होने वाला है, इससे पहले संडे लॉ आएगा। और संडे लॉ आने जो परीक्षा जो ये हमारे लिए है, परीक्षा की घड़ी हमारे लिए है, और इसमें बोलता है कि ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक टेस्ट है, परीक्षा है। और जितने लोग भी इस टेस्ट में सफल होते हैं या सफल नहीं होते हैं, हर एक लोगों को या तो परमेश्वर का मुहर लगेगा या शैतान का मुहर लगेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और फिर बोलता है जब मुहर देने यानी लगाने का काम पूरा हो जाएगा, जब हर एक मनुष्य को, चाहे वो परमेश्वर का मुहर लगेगा, चाहे वो शैतान का मुहर लगेगा, जब पूरा मुहर लगने का काम ख़त्म हो जाएगा तो जो दया का दरवाज़ा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर बोलता है कि इससे पहले कि हम संकट के समय जो सभी पर आने वाला है, हम ना सोचे सब पर आने वाला है ये संकट के समय, संकट की घड़ी सबके पर आने वाले हैं, उसमें प्रवेश करेंगे, है ना। संकट के समय में हम हर कोई प्रवेश करेंगे, और यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अगर चलते हैं, उसकी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो क्या बोलता है, हम सभी उस जीवित परमेश्वर की मुहर को प्राप्त करेंगे, और हम अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे। हम सभी के लिए अनुग्रह का समय अचानक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा अनुग्रह का समय। जब यीशु ख्रिस्ट हम मनुष्यों के लिए अपना निवेदन जो पिता परमेश्वर से हमारे लिए कर रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, परमेश्वर पिता से हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं। जब कभी भी हम कोई गलती करते हैं, चाहे हम कुछ ऐसा काम करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर, आज मैंने ऐसा गलत काम किया है, तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर, सच्चे मन से अगर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, हमारे दुआओं को लेकर के परमेश्वर पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिता इसके गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के लिए क्या किया हूँ, खून बहाया हूँ, उसके लिए मैं अपना जान दिया हूँ। आज वो इस रीति से निवेदन कर रहे हैं। और फिर बोलता है कि और जब हमारा जो निवेदन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पास ले करके जा रहे हैं, और जब ये निवेदन को बंद करेंगे, बोलते तभी सभी के मुकदमे हमेशा के लिए तय हो जाएगा।
हमेशा के लिए तय हो जाएगा। और जैसा हम जानते हैं कि यीशु मसीह हॉली प्लेस से मोस्ट हॉली प्लेस में चले गए, और उस समय वो परमेश्वर के पास सिंहासन में बैठ करके हमारे लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब उनका जो किताब है, जीवन की पुस्तक है, जिसमें हमारा नाम है और जो हमारे हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब लिख रहे हैं, और लास्ट में वकालत का समय ख़त्म हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन से खड़े हो जाएंगे, तो बोलता है कि हमेशा के लिए हमारा जो मुकदमा है वो तय हो जाएगा, और हमने चाहे अच्छा किया है चाहे हम बुरा किया है, उसी के अनुसार हम सबों का क्या होगा, न्याय होगा। और फिर बोलता है यह समय सभी पर अचानक आएगा, कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना है। वे लोग सत्य को मानने द्वारा अपने जीवनों को शुद्ध और पवित्र करने से इनकार कर देते हैं, वे सोए हुए पाए जाते हैं। उन 5 कुंवारियों की तरह जो लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं, तैयार होते हैं। आज हम भी उन्हीं 5 कुंवारियों की तरह, 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, अभी बहुत समय है, आएगा समय आएगा हम तैयार हो जाएंगे। नहीं, वचन कहता है जब तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, अपने मन को कठोर मत करो, उसी समय परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, और उसी समय कोशिश करो कि हम अपने जीवन को क्या करें, बदलें, हम सही रास्ते पर चलें। हम नहीं जानते कि कब हमारे लिए दया का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जब न्याय की जांच का काम खत्म होगा, सभी के लिए मृत्यु या तो जीवन का निर्णय लिया जाएगा। अनुग्रह का समय मसीह के स्वर्ग से आने से कुछ पहले बंद हो जाएगा। ये अनुग्रह का समय प्रभु यीशु मसीह का आने से पहले, और उससे पहले जब मैं शुरू में ही बताई कि सबसे पहले संडे लो आएगा, वो हमारा टेस्ट होगा, और उस समय ये सबका पता चलेगा कि हम किसको चुनते हैं, किसका मुहर हम लेते हैं, क्या हम परमेश्वर का मुहर लेते हैं या हम उस पशु का मुहर लेते हैं। और जब हमारे ऊपर हमारे माथे में वो मुहर लग जाता है, वो हमेशा के लिए, और हम फिर बदल नहीं सकते, उसमें हमारा जो मुक्ति द्वार है, दया का दरवाज़ा, वो बंद हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जल प्रलय से पहले नूह क्या हुआ, किश्ती में या जहाज़ में चढ़ गया। परमेश्वर उसको जहाज़ बनाने के लिए कहा था, और जब वो अपना पूरा परिवार के साथ वो जहाज़ पर चढ़ गया, फिर भी समय था जब तक वो दया का दरवाज़ा खुला हुआ था। नूह सब लोगों को इनविटेशन दे रहा था कि आ जाओ आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, लेकिन लोग क्या किए, वो अंदर नहीं आए। और फिर जब अंदर नहीं आए, परमेश्वर खुद आ करके उस दरवाज़ा को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसी तरह से हमारे लिए भी होगा। आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आज अगर हम अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, कब हमारे लिए दया का दरवाज़ा बंद होगा हम नहीं जानते हैं। और फिर बोलता है कि गैर विश्वासियों को बाहर रोक दिया। जैसा नूह नाव में चढ़ गया, जहाज़ में चढ़ गया, और दया का उस दरवाज़ा को परमेश्वर ने बंद कर दिया, और जो गैर लोग थे, गैर मसीही लोग थे, जिन्होंने नूह का विश्वास नहीं किया और उसका प्रचार को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्या किया, नूह का मजाक उड़ाया, ठट्ठों में उड़ाया, और वो बाहर रहे मौज मस्ती के जीवन में, और आने वाले न्याय की चेतावनियों को ठट्ठों में लिया। आज भी वही है। आज अगर देखते हैं यही चीज़ हो रहा है आज भी। आज किसी के पास सच्चाई का वचन लेकर के जाओ, लोग मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, बोलते कि हम जिसको मान रहे हैं वही सही है, कोई सुनना नहीं मांगता है। यही चीज़ नूह के समय में भी हुआ था। जब परमेश्वर के चुने हुए लोग संसार के साथ उनके समान रहते हैं और उनके साथ वर्जित आनंद में सहभागी हो रहे हैं, ये हम मसीही लोग क्या कहते हैं, संसार के लोगों की तरह रह रहे हैं, उनकी तरह हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। जब दुनिया की सुख सुविधाएं चर्च की सुख सुविधाएं बन जाती हैं, हम क्या करते हैं, जो संसारिक जो सुख सुविधाएं हैं, हम चर्च में वही सुख सुविधाएं को लेकर के आते हैं।
और फिर बोलता है कि तब अचानक से उनके भ्रम आ जाएगा। अचानक, सडनली, कोई नहीं जानता है कब क्या होगा। जब लूत ने अपने परिवार को, जब यहाँ हम देखते हैं कि दो दूतों ने क्या किया, लूत के यहाँ सदोम में गए और वहाँ जाकर के लूत के पास गए और उसको बताए कि परमेश्वर ये सदोम और अमोरा को आग और गंधक से नष्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट हैं, बुराई इतनी बढ़ गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से निकलो। और फिर क्या करते हैं, लूत, उनका परिवार जो वहाँ था और उनकी जो बेटियाँ थी, उनके जो दामाद जो सगाई हो गई थी, उनके पास जा कर के भी उन्होंने क्या किया, उनको ये बातें बताई, उनको वो सुसमाचार सुनाया। लेकिन ये लोग नूह के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनको भी मजाक में उड़ाया गया, उनको ठट्ठों में उड़ाया गया। और बोलता है कि इसी तरह जो लोग परमेश्वर के सेवकों द्वारा बताए गए परमेश्वर के वचन की प्रशंसा, वचन की अध्ययन नहीं करते, उन्हें बड़ी तकलीफ के साथ दुख भोगना होगा। आज परमेश्वर के दास, परमेश्वर के प्रचारकगण जगह जगह जा करके बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। अगर हम उनके सुसमाचारों को नहीं सुनते हैं, उनका अध्ययन नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो क्या कहता है कि हमें बहुत बड़ी तकलीफ या दुख झेलना पड़ेगा। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, समुद्र से समुद्र तक भटकेंगे और यहाँ तक कि पूरब से पश्चिम तक परमेश्वर के वचन को पाने के लिए इधर से उधर भागेंगे, पर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुक्ति द्वार बंद हो चुका होगा। आमोस 8:12। यहाँ बोलता है कि आज हमारे पास समय है, आज हमारे चर्च खुले हुए हैं, आज हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, लेकिन समय ऐसा आने वाला है, उस समय चर्च बंद हो जाएगा, कोई चर्च नहीं खुला रहेगा। हम उस समय वचन सुनने के लिए हम तरसेंगे, लेकिन हमें वचन सुनने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। हमारे हाथों से बाइबल छीन लिया जाएगा, उनको आग में जला दिया जाएगा। हम पढ़ नहीं पाएंगे। आज हमारे पास वचन है, परमेश्वर का वचन है, इनको हम हर रोज़ पढ़ें। और जब हम पढ़ते हैं वचन को, हमारे हृदय में वो वचन लिख जाते हैं। और जब कठिन समय आएगा, संकट के समय आएगा, हम उन वचनों को याद करके हम जीवित रह सकते हैं। वो वचन हमें विश्वास को मजबूत करने के लिए हमारी सहायता करेंगे। और फिर बोलता है कि और जो लोग अभी इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, वचन को पाने के लिए, वचन को सुनने के लिए इधर से उधर भागेंगे, पर नहीं पाएंगे, क्योंकि दया का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए बंद हो जाएगा। हमें अपने वर्तमान अवसरों को बेहतर लाभ उठाना है। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास मौका है, और जितना ज़्यादा हो सके हमें वचन पढ़ना है। जहाँ हम परमेश्वर का वचन हमें सुनने के लिए मौका मिलता है, हम जाएं, चर्च जाएं, जहाँ भी हमें वचन सुनाया जाता है हम जाएं और वचनों को सुने, सीखें। और हम इस रीति से क्या करते हैं, हम दुनियावी लोगों की तरह नहीं, पर हम परमेश्वर के लोगों की तरह हम उसके निकट आ सकते हैं। इसके बाद हमें कोई और परिवीक्षा यानी मौका नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा, जिससे हम स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हमें स्वर्ग जाने के लिए अभी से हम लोगों को तैयार करना है। जैसा हम जानते हैं अभी का जो हम समय हम जब देखते हैं क्या क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और हम जानते हैं ये जो हम सुनते हैं कि हमारे लिए अब खास करके हम इन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों के लिए संडे लो बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी, अभी दूर नहीं है। अगर हम अभी से अपने मनों को तैयार नहीं करेंगे, उस समय हम टिक नहीं सकेंगे, हमारा विश्वास जाता रहेगा, हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा, बल्कि हमारा विश्वास क्या हो जाएगा, डगमगाएगा। हम क्या करें, क्या हम संडे को उपासना करें या हम सबत को उपासना करें, क्योंकि
जो लोग सबत का उपासना करने के लिए चुनेंगे उन लोगों को मार डाला जाएगा, उनके लिए कठिन समय आएगा, डराएंगे लोगों को। लेकिन यदि अभी से अपने आप को तैयार करते हैं तो उस समय हम नहीं डरेंगे, बल्कि हम अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे। मसीह के आने के बाद कोई अनुग्रह का समय नहीं होगा, समय अभी है। हम समय को बहुमूल्य जाने और तैयार रहें। तो एक एक पल हमारे पास समय है, उसको हमें क्या करना है? बहुमूल्य समझना है, बहुमूल्य जानना है। और इस रीति से हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपे। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें और हम पवित्र आत्मा का वरदान अपने जीवन में हम परमेश्वर से मांगे कि हम उसकी अगुवाई के द्वारा हम सही मार्ग पर चलें, सच्चाई का मार्ग को अपनावें। और इस रीति से हम उस दिन का बाट जो सके जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं। और ऐसा हो जब हम तैयार हो जाते हैं तो हम कितना, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो कितना खुशी और आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को बादलों में आते देखेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे? पहाड़ों से, चट्टानों से क्या बोलेंगे कि हमें उस मनुष्य से हमें क्या कर छुपा ले, क्योंकि मैं उसका रोशनी, वो चमक मैं देख नहीं सकता। लेकिन हम ऐसा ना बने, पर हम खुशी और आनंद के साथ उसके साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएं। जिस रीति से 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ जो थी, उन्होंने क्या किया था? हमेशा अपने दिए में तेल को बरकरार रखा, कभी भी कम होने नहीं दिया। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा का जो तेल जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, हमें हमारे जीवन में उसको बनाए रखना है, कम नहीं होने देना है, ताकि उनकी तरह जब वो दुल्हा आया तो ये दुल्हे के साथ क्या किए? उस शादी के भोज में वो क्या कर सके? दूल्हे के साथ चले गए अंदर। और 5 मूर्ख कुंवारियाँ जो तैयार नहीं थी, वो सो रही थी, उनकी तरह हम ना बने कि हम उसके साथ हम ना जा सके। थैंक यू। हम सभा की समाप्ति के लिए हम गाएंगे 105, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। 105, सभी खड़े हो जाएंगे। मैं चलने लगा यीशु के पीछे, मैं चलने लगा यीशु के पीछे, मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे,
साहूँगा। जय जय मसीह की, 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 जय जय मसीह की। मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगा। जरदन नदी तीरे तीरे जोहन बपतिस्मा देवेना। जरदन नदी तीरे तीरे जोहन बपतिस्मा देवेना। पछतावा